आज तक न्यूज के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मोहतरम, भारत की चुदराहट का कातिल मिसाइल सिस्टम जो पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर बना लिया है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान और चीन ने दुश्मन ममालिक खास तौर पर भारतीय और अमेरिकी त्यारा बरदार बहरी बेड़ों यानी एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए क्या बंदोबस्त कर रखा है। मगर तमाम तफसीलात से आगाह करने से पहले हस्बे रवायत उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करते चलें जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, और साथ ही नए आने वाले मुअज़्ज़ज़ दोस्तों से इंतहाई मोदबाना इल्तमास करते चलें कि वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि उन्हें भी तमाम मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहें। नाज़रीन मोहतरम, भारत की हमेशा से ही कोशिश रही है कि वो किसी तरह भी पाकिस्तान और चीन को नीचा दिखा सके। इसके लिए भारतीय हुकूमत को चाहे अपनी आवाम का हक मार कर अरबों डॉलर के वो हथियार ही क्यों न खरीदने पड़े जिनकी जरूरत भारत को कभी थी ही नहीं। भारत ऐसा ही सोचकर त्यारा बरदार बहरी बेड़े बनाने में लग गया जिनकी लागत अरबों डॉलर में है। भारत ये त्यारा बरदार बहरी बेड़े खुद तैयार कर रहा था, मगर जरूरत पड़ने पर दूसरे ममालिक से भी मदद ली गई, मगर फिर भी ये एयरक्राफ्ट कैरियर इस काबिल नहीं कि जदीद मिसाइलों से खुद को बचा सकें, क्योंकि इन बेड़ों में खुद कार हिफाजती निजाम इंतहाई नाकिस है। जैसा कि आप जानते हैं कि इन त्यारा बरदार बेड़ों में दर्जनों जंगी जहाज मौजूद होते हैं और इनकी हिफाजत भी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि दुश्मन अगर इस त्यारा बरदार बेड़े को तबाह करने में कामयाब हो जाए तो इंतहाई महंगे एयरक्राफ्ट कैरियर के अलावा महंगे तरीन लड़ाका हथियारों से भी हाथ धोना पड़ सकते हैं। इसीलिए ये बेड़े वही ममालिक बनाते हैं जिनके पास इनका बेहतरीन हिफाजती निजाम मौजूद होता है। भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत के लिए अमेरिकी माहिरीन ने वाज़े तौर पर कह रखा है कि ये कचरे के ढेर से ज्यादा कुछ नहीं, इसका हिफाजती निजाम और इसे जिस मटेरियल से बनाया गया है इंतहाई नाकिस है और इसे कोई भी एंटी शिप मिसाइल निशाना बना सकता है। तो नाज़रीन मोहतरम, भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर प्रोग्राम के साथ ही पाकिस्तान ने चीन से जदीद तरीन एयरक्राफ्ट किलर मिसाइल CM-400 AKG का सौदा कर लिया। ये मिसाइल लड़ाका हथियारे से फायर किया जा सकता है। अक्सर इसे आप लोगों ने पाकिस्तानी लड़ाका हथियारे GF-17 के साथ ही देखा होगा। ये मिसाइल पहली बार 2013 में यूरोप में मुनक्कद एक एयर शो में मंजर-ए-आम पर लाया गया था। इस मिसाइल के मंजर-ए-आम पर आते ही यूरोपीय मीडिया इसकी खुसूसियात से बहुत मुतासिर हुआ। इसकी खूबियों को जानने के बाद मगरब का ये ख्याल था कि चीन ने ये जदीद मिसाइल अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर्स और इनके हिफाजती निजाम को मद्देनजर रखते हुए बनाया है। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये मिसाइल किस कदर जदीद और खतरनाक है। इस मिसाइल की कुछ खास बातें ये हैं कि इसकी रफ्तार तकरीबन माक 5 तक है। इस एक मिसाइल का वजन करीबन 2500 किलोग्राम है, जबकि इसके वार हेड का वजन 500 किलोग्राम है, जबकि इसकी रेंज तकरीबन 500 किलोमीटर तक है। इस मिसाइल में मौजूद धमाका खेज मवाद एटम बम बनाने वाली यूरेनियम से आलूदा होता है, जो कि दुनिया की किसी भी सख्त तरीन चीज या धातु को चंद सेकंड में पिघला देता है। यही वजह है कि इस मिसाइल को एयरक्राफ्ट कैरियर किलर का नाम दिया गया है। इंतहाई हल्का और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस ये मिसाइल अपने हदफ की तरफ बढ़ते हुए कभी भी एक रास्ते पर सफर नहीं करता, जिसकी वजह से इस रास्ते में मार गिराना नामुमकिन है। बहरा अरब में भारत और अमेरिका का गठजोड़ और नए एयरक्राफ्ट कैरियर्स की तैयारी को देखते हुए पाकिस्तान और चीन को ऐसे ही जदीद तरीन मिसाइल की जरूरत थी। इस मिसाइल की एक और बड़ी खूबी ये है कि इसके हल्का होने की वजह से GF-17 थंडर लड़ाका हथियार बैक वक्त इस तरह के 2 मिसाइल अपने साथ ले जा सकता है और इन मिसाइलों को दुश्मन की पहुंच से दूर रहते हुए फायर किया जा सकता है। इस मिसाइल ने न सिर्फ खित्ते के समंदरों में ताकत के तवाजुन को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा किया है, बल्कि भारत का समंदरों में चुदराहट का ख्वाब भी मिट्टी में मिलाकर रख दिया है। अल्लाह करीम पाकिस्तान को दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की से नवाजे। वतन अजीज के लिए दुआ करते रहा करें। अल्लाह निगहबान।